हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी। दिस इज शैलेश। तो वापस से मैं लेकर आ गया हूँ एक नया क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में। तो आज क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं एक मतलब क्वेश्चन का जो है सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 एंड 2। तो इसका ऑलरेडी एक वीडियो हमारे एरे वाले प्लेलिस्ट में बना हुआ था, बट उसमें मैंने बहुत ईजी अप्रोच बताया था जिसमें से आपको क्या करना था, 0, 1, 2 काउंटर आपको फाइंड आउट करना था, मतलब काउंट्स कर लेना था उसका, और फिर सिंपली आप नॉर्मल नेक्स्ट टाइम आपको बस एरे को अपडेट करना था। तो उस टाइम क्या हो रहा था, आपका 2 बार लूप चल रहा था। फर्स्ट लूप में बेसिकली क्या हो रहा था, आपका 0, 1 और 2 का काउंट कर रहे थे उसका काउंटर, और सेकंड लूप में आप बेसिकली एरे को अपडेट कर रहे थे उस काउंटर के हिसाब से 0, 1, 2 का। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका 2 लूप चल जा रहा था। बट बहुत लोगों ने कमेंट पर बोला कि यार मतलब मुझे बोला कि मतलब एक नया वीडियो बनाओ जिसमें मैं एक आइटरेशन में ही अपना पूरा काम कर दूं। तो इसके और एक अप्रोच है जो है डच नेशनल फ्लैग, उससे होता है। ठीक है, तो इसका ये और एक अप्रोच है, तो उससे मैं बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला कि उस अप्रोच से बताओ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं। ओके, तो उसका नाम है डच नेशनल फ्लैग। तो आप अगर आप गूगल भी कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है एल्गोरिथम के बारे में। तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं समझा भी दूंगा इस वीडियो में कि कैसे उसे यूज करते हैं उस अप्रोच को। ठीक है, तो कोड दिख रहा है बट कोड को मत देखो, पहले मेरा अप्रोच सीख लो, फिर उसके बाद कोड को देखना। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट, तो देख सकते हो यहाँ एरे, तो पता क्वेश्चन तो पता ना आपको, सिंपली 0, 1, 2 का एरे दिया हुआ, बस उसे शॉर्ट कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट 0, 2, 1, 2, 0 इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। Ever felt trapped in something that doesn't align with you, but you are still got to do it on the daily basis? For example, your job. Does it cost you your focus, opportunity, productivity and happiness? Or you are a fresher and you feel that the job market discriminates against you just on the basis of your college name? As a fresher, straight out of your grads, your first job gives you the launch pad for your future career decisions and choices. So you can consider the current job scenario. Approx 15 lakhs engineers graduate every year. Out of them, 2.5 lakhs hardly get the job, and out of them 2.2 lakhs jobs are in the software related, and in software related 1.8 lakh jobs are in the service jobs that pay around 3 to 4 lakhs that are not good for learning, and remaining 40 lakhs jobs are decent that pay above 7 to 8 lakhs and are good for learning. So the only way to excel in this job market is to skill up and to keep improving upon your skills from there on. So Relevel, as you know, that India's first hiring platform and empowers job seekers to showcase their skills and they get their dream jobs in 15 days. So now Relevel has launched its own learning product where if you're looking to start your career as a software developer, then you can pick any of these 2 track, that is front end development or the back end development. These courses are not limited to just academies. These are end-to-end solution to help you become industry ready. The course includes 300 hours of learning, hackathons, one-to-one placement, mentoring and many more. So what are you waiting for? Head over to the product link and you can start your journey as a software developer. You can also head over to the Relevel Achievers Twitter handle to see all the people who got success. So I will highly recommend you all to go and check it out. 0, 2 फिर क्या था 1, 2, 0। ओके, 1, 2, 0। ओके, तो इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरह होगा। यहाँ 2 0 दिख रहा है मुझे, एक 1 दिख रहा है और एक 2 2 दिख रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ आंसर होने वाला है। ओके, तो ठीक है, ये तो आंसर हो गया आपका, सही बात है। अब इसको करेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इस वाले एल्गोरिथम में यहाँ पर हम लोग को कुछ वेरिएबल्स लेने होते हैं। ठीक है, तो एक लेता हूँ मैं लो, ठीक है, एक लेता हूँ मैं मिड, जो इस एल्गोरिथम में ही ऐसा होता है, फाइन, एक होता है हाई। ठीक है, 3 ही वेरिएबल्स होते हैं। अब हम लोग का बेसिकली क्या होता है ना, एक पोजीशन डिफाइन करता है। ठीक है, एक पोजीशन डिफाइन करता है कि किसके किसके बीच में 0 रहने वाला है, किस किस वेरिएबल के बीच में 1 रहने वाला है और किस किस वेरिएबल के बीच में 2 रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर बताऊं आपको, तो अगर आप लो को देखोगे ना, लो नहीं सॉरी, आपका 0 जो आपका नंबर है 0, वो किसके किसके बीच में रहेगा, वो आपका स्टार्ट होगा स्टार्टिंग पोजीशन से और खत्म होगा आपका लो -1। ठीक है, मैं लो को L लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लो को L लिखूंगा, मिड को मैं M लिखूंगा और हाई को मैं H लिखूंगा। ठीक है, उतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर। तो 0 का आपका बेसिकली पोजीशन होगा, फाइनली आपका सॉर्टेड एरे में 0 से L - 1 के बीच में आपका होगा 0 का पोजीशन। ओके, आपका 1 का पोजीशन होने वाला है, आपका L से स्टार्ट होगा, मतलब लो से स्टार्ट होगा, और मिड -1 तक इसका पोजीशन होगा आपका 1 का। ओके, इन द फाइनल सॉर्टेड एरे। अब बात है 2 का, कि 2 का पोजीशन कहाँ कहाँ होने वाला है। तो 2 का पोजीशन होने वाला है आपका हाई मतलब H प्लस 1 से लेके आपका लास्ट मतलब N-1, मतलब लास्ट पोजीशन जो आपका है वहां तक होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका जो फाइनल ये आंसर है ना, मैं फिर से लिखता हूँ 0, 0, 1, 2, 2।
अब फाइनल जब आपका आंसर आ जाएगा ना, तो उस केस में आपका लो होने वाला है इधर पर, ठीक है, लो आपका यहाँ होगा, आपका जो हाई है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और जो मिड है वो आपका यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। फाइन, अब देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरह, जो मैंने बताया ये वाला पार्ट, ये कैसे यहाँ पर ट्रू हो रहा है। आपका देखिए यहाँ पर जो जीरो है, जो जीरोज वो कहाँ है, देखिए ठीक एल के पीछे तक है, मतलब उसका पोजीशन देखिए जीरो से लेकर एल माइनस वन तक ही है, एकदम सही बात है, और दिख भी रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। वन का देखिए क्या एल से लेकर एम माइनस वन तक है। अब देखिए ये एल है और ये आपका एम था, तो मतलब एल से लेकर एम माइनस वन मतलब यहीं तक हो रहा है, मतलब सही जगह पर एल का पोजीशन है और जहां पर वन प्रेजेंट है, ओके। टू आपका हो रहा है एच प्लस वन, मतलब हाई प्लस वन से लेकर लास्ट तक पूरा, तो हाई प्लस वन कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, और यहां से लेकर लास्ट तक, तो ये देखिए टू का पोजीशन है। मतलब ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कि जीरो इसके बीच में होगा, वन इसके बीच में होगा और टू इसके बीच में होगा, एकदम ट्रू हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई जो ऑब्जर्वेशन मैंने लिया। अब चलते फटाफट मैं बताता हूँ कि इसको मतलब किस तरह मैं फिर करूंगा सॉल्व, ठीक है। तो इसको फटाफट मैं मिटा दूं यहाँ पर, और फिर से एक बार इसको जो 0 2 1 2 0 फिर से मैं लिखता हूं एक बार 0 2 1 2 0, ठीक है। अब मैं बता दूं जो हमारा लो होने वाला है वो आपका बेसिकली होगा स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा इनिशियली, और जो मिड है वो आपका इनिशियली स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा, ठीक है। और जो आपका हाई होगा वो इनिशियली आपका लास्ट में पॉइंट करेगा, जो आपका लास्ट वैल्यू होगा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स में पॉइंट कर रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मिड को चेक करना है, ठीक है। मेरा एक बेसिकली वाइल लूप चल रहा होगा जहां मैं चेक करूंगा जब तक मेरा मिड जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, जब तक मेरा ये ट्रू है तब तक मैं ये एल्गोरिथम को फॉलो करूंगा। जैसे मेरा ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है मैं सिंपली वाइल लूप से बाहर निकल जाऊंगा, ओके। तो एल्गोरिथम में कुछ इस तरह ही काम होता है। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है आगे, तो मुझे चेक करना होता है, यहाँ तीन कंडीशन चेक करना होता है कि जो मेरा एरे ऑफ जो मिड है वो चेक करना होता है। एक बार जीरो होता है, एक केस में एरे ऑफ मिड 1 भी हो सकता है आपका, एक केस में आपका एरे ऑफ मिड आपका 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आपका जीरो होता है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उसे कहां भेजना है। देखिए जीरो का कहां पर पोजीशन था, आपका जीरो का पोजीशन देखिए कहां पर है, जीरो मतलब स्टार्टिंग से लेकर लो माइनस वन, मतलब मुझे लो के पीछे भेजना है उसे, ठीक है, मुझे लो के पीछे भेजना है। तो मैं बेसिकली यहाँ क्या करूंगा, स्टार्टिंग में तो आपका लो आपका जीरो को पॉइंट कर रहा है, सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, बट हो सकता है ना आपका जब लो आपका पीछे और बाद में आपका कभी जीरो आ रहा है जहां मिड जिसको पॉइंट कर रहा होगा, तो मुझे उसको क्या करना होगा, लो के पीछे भेजना होगा। तो उसे मैं क्या करूंगा, लो के जो वैल्यू है और जो मिड का जो वैल्यू उसे मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा आपके लो को और मिड को, ठीक है, इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा। तो मैं एग्जांपल को जब मैं आइटरेट करूंगा मैं दिखाऊंगा क्या बेसिकली हो रहा है उस केस में, ठीक है। और सिंपली मैं लो को प्लस प्लस भी कर दूंगा और मिड को ही मैं प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब दोनों को आगे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे जीरो को तो लो के पीछे रखना है ना, तो मैं उसे आगे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि लो मिड तो एक जगह पर है तो स्वैप करना नहीं है, सिंपली दोनों को आगे बढ़ा दो, बट केस होगा ना जब आपका लो वाली स्टार्टिंग में बैठा हुआ है और एम आपका आगे चला चुका है, ठीक है, तब मुझे वहां पर क्या होगा, एम में अगर जीरो मिलता तो मुझे स्वैप करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मेरा एरे ऑफ एम 1 मिल जाता है, ठीक है, तो 1 के बाद मैं 2 पे आता हूं, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा 1 पे क्या गेम होगा। अगर मुझे 2 मिलता है तब मैं उस समय क्या करूंगा, जैसे मुझे 2 मिलता है एम में मुझे मतलब एरे ऑफ एम मुझे 2 मिलता है तो मुझे क्या, मैं क्या करूंगा, उसको लेके एच के बाद भेज दूंगा, ठीक है। देखिए आपका 2 को कहां भेजना था, एच प्लस 1 से लेकर लास्ट तक उसका बेसिकली इंडेक्स होने वाला है 2 का, मतलब एच मतलब क्या हुआ, हाई के आपको बाद भेज देना है 2 को, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो भी आपका एरे ऑफ एम में 2 प्रेजेंट है उसे मैं एच के बाद भेज दूंगा, तो मतलब स्वैप करूंगा किसको, मैं स्वैप कर दूंगा मिड को और हाई को, जो हाई पोजीशन था उसमें जो वैल्यू स्टोर था और एम में तो हमारा 2 था, मतलब एरे ऑफ एम में 2 था हमारा, उसे मैं स्वैप कर दूंगा। अब देखिए मेरा क्या होगा, हाई के आगे भेजना है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर हाई माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो 2 को क्या करना, हाई के बाद में रखना है, तो मुझे एक हाई को पीछे करना पड़ेगा, तो हाई माइनस माइनस। अब बोलोगे आप कि यहाँ पर मिड प्लस प्लस क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मिड में प्लस प्लस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हाई के पास से कौन सा वैल्यू आने वाला है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि हाई के पास से मेरा 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, तो उस केस में उस तरह कुछ हैंडल करना पड़ेगा केस को, इसलिए मैं मिड को प्लस प्लस नहीं करूंगा इस केस में। मैं यहां पर क्यों किया था मिड को प्लस प्लस, क्योंकि मैं श्योर था कि जो मेरा लो में होगा वहां से मैक्स टू मैक्स 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि आपका लो है तो आपका नीचे 0 को पॉइंट कर रहा है ना, और आपका 0 आएगा और 1 भी आ सकता है, नहीं 1 नहीं, हाँ 1 भी आ सकता है आपका, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो M1 है वो आपको तो M से पहले रखना है। देखिए आपको जो 1 है वो आपको देखिए M से पहले रखना है 1 को, तो आपका 1 है 0 है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, ठीक है।
तो वही है। पर यहाँ पर 2 के लिए क्या होगा, आपका यहाँ से 1 भी आ सकता है और आपका 0 भी आ सकता है, तो उस केस में आपको हैंडल करना पड़ेगा केस को, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे वाले केस में m को प्लस प्लस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट आते जब हमारा एरे ऑफ m 1 दिया हुआ है, ठीक है, जब 1 दिया मतलब एरे m 1 है हमारा, और देखिए मुझे 1 को कहाँ रखना है, l से लेकर m-1 तक रखना है, और 1 हमारा क्या है, m में ही है, मतलब एरे ऑफ m में हमारा 1 है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली m को बढ़ा दो आगे, क्योंकि वो अपना सही जगह पर है, मुझे कहीं स्वैपिंग नहीं करना है, मतलब मुझे लो के पहले भी नहीं भेजना क्योंकि वो 0 नहीं है, पर हाई के बाद नहीं भेजना क्योंकि ओवर 2 नहीं है, वो तो 1 है ना, मुझे मिड के पहले ही रखना है, तो ऑलरेडी मिड में बैठा हुआ है, तो सिर्फ मिड को बढ़ा दो। तो इसके फिर मैं क्या करूंगा, कुछ स्वैपिंग वगैरह नहीं करना है, सिर्फ मैं मिड को प्लस प्लस कर दूंगा। ओके, इतना ही काम करना है, 3 चीज याद रखना। अब चलो मैं आइटरेट करके दिखाता हूँ। 0 2 1 1 2 0, फिर से लिख दो एक बार, 0 2 1, फिर क्या था, 0 2 1 2 0 2 0। ओके, तो स्टार्टिंग में लो आपका स्टार्टिंग में है, मिड आपका स्टार्टिंग में है, और हाई आपका लास्ट में है, ठीक है। तो चेक कर रहे हैं पहले क्या केस आया हमारा, जो एरे ऑफ मिड है वो क्या है, 0 है, तो उसमें क्या करना है, स्वैप करना है एल और एम को, और दोनों को इंक्रीज कर देना है। तो दोनों को स्वैप करो तो मतलब वही 0 का 0 ही रह गया वहां पर, दोनों को फिर से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर 0 2 1 2 0, आपका क्या होगा, एल बढ़ जाएगा, एम भी आपका बढ़ जाएगा, और हाई जहां है वो रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एरे ऑफ एम, देखिए 2 बन रहा है, 2 के लिए क्या करना है, मुझे स्वैप करना है एम और एच को, मतलब मिड और हाई को स्वैप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0, अब देखिए 2 और 0 स्वैप हो जाएगा, ये बेसिकली ये वाला 2 और ये 0 स्वैप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एम और एच को स्वैप करना है ना, तो 0 0, फिर आएगा यहाँ 1 2 और 2, ठीक है। यहाँ पर आपका लो पॉइंट कर रहा था, और यहाँ पर आपका मिड भी पॉइंट कर रहा था, और आपका हाई को क्या मैंने किया, एक माइनस माइनस कर दिया, तो हाई अब आपका यहाँ पॉइंट करने लगेगा। फाइन, तो ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट कौन है, एरे ऑफ एम। देखिए हम लोगों ने एरे ऑफ एम को प्लस प्लस नहीं किया, क्योंकि हमें देखिए वहां से हमको 0 रिटर्न हुआ यहाँ पर, क्योंकि अब 0 को तो केस को हैंडल करना पड़ेगा। तो फिर चेक कर रहा हूँ क्या हमारा एरे ऑफ एम 0 है, उस केस में क्या करना है, हमें स्वैप करना है एल एम। तो इस केस में वैसा हो नहीं रहा है, एग्जाम्पल वैसा आएगा जिसमें होगा वैसा, ठीक है। तो मत सोचिएगा कि तो एक साथ ही रह रहा है एम और एल, ठीक है। तो क्या होगा आपका, फिर 0 0 अपने में स्वैप हुआ, तो वही का वही रह गया, तो वापस मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0 0 1 2 2, तो फिर दोनों को इंक्रीज भी कर देंगे स्वैप करने के बाद, तो आपका एल हो गया यहाँ पर, एम हो गया यहाँ पर, और यहाँ आपका एच हो गया, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला कंडीशन ट्रू है, जो मैंने ये कंडीशन बोला था याद है, ये कंडीशन ट्रू है अभी आपका, एम आपका लेस देन एच है अभी भी। ओके ओके, तो अब कौन है हमारा m में, एरे ऑफ m कौन है, 1 है, तो 1 में क्या सिंपली मैंने बताया था, 1 पे क्या करना, सिंपली आपको m प्लस प्लस करना है और कुछ स्वैपिंग वगैरह नहीं करना है। मैं वापस यहाँ लिख दूँ 0 0 1 2 2। ओके, तो 1 पे पॉइंट कर रहा है आपका l, ऊपर में पॉइंट कर रहा है h, यहाँ पॉइंट कर रहा है आपका m, ठीक है। अब देखिए एरे ऑफ m में कौन है, 2 है, तो मुझे उसको किसके संग स्वैप करना था, h के साथ, ठीक है। तो फिर मैं लिखता हूँ एक बार 0 0 1, तो अपने में स्वैप होगा 2 2, तो वही का वही रह जाएगा, और आपको h को घटाना भी था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, l तो ये आपका है ही, m आपका ये था, और h घटा दिया, तो h मतलब यहाँ आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए आपका ये कंडीशन ब्रेक हो गया, जो m लेस देन इक्वल्स टू h वाला कंडीशन था वो आपका ब्रेक हो चुका है, मतलब आप ब्रेक रूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो और देखिए आपका जो एरे है वो हो गया है शॉर्टेड। ओके, अब एक चीज देखिए मैंने जो यहाँ बनाया, ये देखिए l आपका यहाँ पॉइंट कर रहा है, h भी यही है और m यहाँ है। अब देख सकते हो मैंने जो ऊपर लिखा था, एक बार याद है, ऊपर 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 ये नहीं, ओ अच्छा मैंने मिटा दिया, मैंने यहाँ कहीं लिखा था याद है आपको कि फाइनल पोजीशन क्या होगा आपका, जो एल एच और एम का है। ये देखिए अब देखिए फाइनल पोजीशन क्या है आपका, देखिए इसको पहले हटा दो यहाँ से। हाँ, अब देखिए फाइनली क्या हो रहा है आपका, देखिए जो 0 सारे हैं वो देखिए स्टार्टिंग से लेकर l-1 तक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ऊपर में जो उसका बाउंडिंग होगा उसका, ठीक है। आपका जो 1 है वो आपका L से लेकर मिड-1 तक है, जो कि ये वाला पोजीशन है, ठीक है। और जो 2 है वो आपका हाई, मतलब हाई h+1 से लेकर लास्ट तक है, और h+1 से लास्ट तक में 2 है। ये आपका 0 का इंडेक्स हो गया पोजीशन, ये 1 का, ये 2 का। और देखिए एग्जैक्टली वही है, 0 जो है आपका स्टार्टिंग से लेकर l-1 तक है, जो 1 है वो आपका L से लेकर m-1 तक है, और जो 2 है वो आपका h+1 से लास्ट तक है। अब पूरा वही चीज यहाँ पर हुआ है जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो इसका बाउंडिंग दिया था मैंने, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यही था, बस यही डेस्टिनेशन फ्लैग था जो आपका 1 आइट्रेशन है पूरे 0 1 2 के एरे को आपका शॉर्ट कर देता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, मैंने बताया अच्छे से क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, और कैसे पूरा मैंने एक आइट्रेशन करके दिखाया है, इंप्लीमेंट करके दिखाया है। ओके, फिर चलते कोड की तरफ। तो कोड में उतना बड़ा कुछ है नहीं, ईजी कोड है बहुत ही इसका।
तो मुझे बस क्या करना है, लो ले लिया मैंने 0, मिड 0, हाई -1, जैसे मैंने दिखाया था डायग्राम पे। वाइल लूप चला जब तक मैंने मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई जब तक नहीं है, जब तक चलता है ये ट्रू है तब तक मुझे वाइल लूप चलाना है। ओके, 3 कंडीशन चेक करना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 के लिए। अगर मेरा एरे ऑफ मिड 0 होता है तो स्वैप किसे करना था, मुझे लो को और मिड को स्वैप करना था और दोनों को फिर इंक्रीज करना था। मैंने बताया आपको कोड वीडियो मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने बताया आपको। सिर्फ अगर आपका एरे ऑफ मिड 1 होता है तो मुझे क्या करना है, सिंपली सिर्फ मिड +1 करना है, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना है वहां पर स्वैपिंग वगैरह, क्योंकि मेरा वो सही है, मिड के पहले ही 1 आ जाएगा वहां पर, तो ++ कर दिया। ठीक है, लास्ट वाला केस क्या था कि जब हमारा 2 है, ठीक है, एस मतलब क्या हो, जब आपका 2 आता है तो उसके में क्या करना है, मिड और हाई को स्वैप कर देना है बस, और कुछ नहीं, और फिर हाई को माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो हाई के बाद भेजना है ना 2 को, तो हाई माइनस हो जाएगा हमारा, और स्वैप कर दिया मैंने। बस इतना ही काम था आपका। देखिए एक आइट्रेशन में ही आपका काम हो गया। अब चलते इसे फटाफट करते हैं सबमिट। ठीक है, आपका एक आइट्रेशन में ही काम हो गया है पूरा। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन जो गया, देखिए मैंने बस एक ही लूप चलाया है जो आपका मिड जा रहा है स्टार्टिंग से लेकर हाई तक, बस और कुछ नहीं। तो ऑर्डर ऑफ एन हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस बात करें तो देखिए सब नॉर्मल वेरिएबल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस। देख सकते हो सोल्यूशन पूरा सही भी है। तो होपफुली यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सोल्यूशन समझ में आया है तो कमेंट करके बताना है भैया समझ में आ गया है। चैनल पर नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।